हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि बीए परीक्षा में या बीए परीक्षा के लिए 5 पेज का आंसर 5 मिनट में आपको याद कैसे करनी है। और इसके लिए हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी आपको बताएंगे जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपको तो मालूम होगा कि बीए एग्जाम में जो आंसर होता है वो लगभग हमें 5 से कोई भी बीए एग्जाम में लगभग हमें 5 से 6 पेज में हमें आंसर लिखने होते हैं एक क्वेश्चन का। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर हमें 5 से 6 पेज में लिखना होता है और जितना लिखना मुश्किल है उतना ही इसे याद करना भी है। और अगर हमारे पास टाइम ना हो तो फिर और प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम आपको तो यहाँ पे देखिए कि एक क्वेश्चन है और इसका आंसर्स भी है, तो हम आपको समझाएंगे कि आप इसे कैसे याद कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए कितना आंसर है इसका। ठीक है, इतना है। तो इस प्रकार से आपको कैसे याद करना है। तो जैसे सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यों की विवेचना करें, हम इसे याद कर लेंगे क्वेश्चंस को। जैसे हमें क्वेश्चन से याद है कि भारतीय राष्ट्रपति के कार्यों एवं शक्ति को याद करना है या समझना है, तो सबसे पहले आंसर तो लिखने के लिए हम वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां पे देखिए कैसे आंसर्स लिखने हैं और ऐसे आंसर आपको मिलेगा कैसे, इन सभी के बारे में हम समझाए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि इंट्रोडक्शन है। ठीक, इसे हम इंट्रोडक्शन यानी परिचय बोलते हैं। परिचय जो 4 से 5 लाइन का होता है। हमको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को हमें एक जगह लिख लेना है कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने लिखा है भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यों की विवेचना करें। उसके बाद में हमें यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन हम परिचय बोले हैं इसको लिखना है। परिचय आपको एक पेज पे लिख लेना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पे हमारा इतना कवर हो गया। इसके बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि भारतीय राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य निम्नलिखित है, इसे भी हम नोट करेंगे। यहाँ पे एक जगह पे यहाँ हम इसे नोट करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ आएंगे नीचे। अब टॉपिक वाइज आंसर है। ठीक, और किस प्रकार से आंसर टॉपिक वाइज मिलेगा ये भी हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 नंबर टॉपिक है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब इसी टॉपिक को हम ऐड करेंगे 1 नंबर टॉपिक। दूसरा नंबर टॉपिक है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। तीसरा नंबर टॉपिक है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। ठीक, और जो एक्सप्लेन है इसे हम छोड़ देंगे, इसको हम अभी जरूरत नहीं है। जो एक्सप्लेन किया हुआ है ना इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक, इसे याद भी नहीं करेंगे अभी हम। 4 नंबर टॉपिक है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, इसको भी हम अभी यहीं सही रहने देंगे। 5 नंबर में इसका डॉट का मतलब है कि इसमें और आंसर्स हैं लेकिन छुपाया गया है, क्योंकि ज्यादा पेज हो जाएगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। तो 5 नंबर टॉपिक है, इसको आंसर भी हम छोड़ देंगे। इस 1 2 3 4 5। ठीक, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 पांचों टॉपिक को हम लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इतना हुआ इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद में 5 टॉपिक। अब हम इन 5 टॉपिक को क्या करेंगे, लगभग 4 से 5 बार पेज पे लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पेज पे लिखेंगे यहाँ से देखकर, सेकंड पेज पे लिखेंगे हम देखकर। ठीक है, थर्ड पेज पर जैसे हम लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन हमें लगभग आधा याद हो जाएगा। ठीक है, 1/2 यानी आधा हमें याद हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पेज पे जैसे ही हम फोर्थ पेज पे पहुंचेंगे ना, जैसे हम फोर्थ पेज पे पहुंचेंगे वैसे ही याद हो जाएगा। लगभग आपको क्या करना है, इन सभी मटेरियल को जो भी हम बताए हुए हैं और ये टॉपिक बताए हुए हैं, इस टॉपिक को इतना को आपको लगभग 4 से 5 बार लिखना है। ठीक है, लिखना है इसको अलग। जैसे आप 4 से 5 बार इसको लिखिएगा ना, आपको ये प्रॉपरली याद हो जाएगा। 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इतना तो हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए कि जैसे इंट्रोडक्शन तो याद हो गया, आप लिख दीजिएगा। टॉपिक है, अगर टॉपिक याद रहेगा ना आपको, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां टॉपिक याद रहेगा, तो किसी भी तरह से आप 2 से 3 लाइन तो आराम से लिख सकते हैं ना। तो टॉपिक ही भूल जाए आप, टॉपिक ही याद नहीं हो तो फिर क्या लिखिएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा वहां पे। तो इस प्रकार से आपको टॉपिक लिखना चाहिए। जैसे ही आपके दिमाग में या कहीं क्वेश्चन देखे कि भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्यों, जैसे ही कोई क्वेश्चन देखे उसके बाद में आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इंट्रोडक्शन और ये टॉपिक सारे खुद पे खुद लिखा जाना चाहिए। ये 4 से 5 बार याद कीजिएगा, यानी कि लिखिएगा, उसके बाद याद हो जाएगा खुद।
उसके बाद में हमें क्या करना है कि फिर इतना हमारा हो गया। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे कि एक टॉपिक तो हमें याद ही है, जैसे हम टॉपिक लिखेंगे कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, उसके बाद में इसे हम लगभग 2 बार 2 टाइम्स इससे लिखेंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इसका जो है इसको भी हम 2 बार लिखेंगे, इसको भी हम 2 बार लिखेंगे, और हर को सभी को एक बार में नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, इसको हम 2 बार लिखेंगे, पहले एक बार लिख देंगे, फिर एक बार लिख देंगे, फिर एक बार लिख देंगे, 3 बार जैसे लिखिएगा आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा। तो अब समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है कि पूरे एक बार में याद नहीं करनी है, बल्कि पहले इंट्रोडक्शन और टॉपिक याद कर लेना है। चेंज करते हैं इसको, इंट्रोडक्शन और टॉपिक याद कर लेना है, ठीक। उसके बाद में आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। तो इस प्रकार से अगर आप याद करते हैं तो फिर आपको जल्दी याद हो जाएगा और रटना नहीं पड़ेगा। आप इसे क्या कीजिएगा, रटने से बचिएगा, ठीक है। रटने से बचिएगा, लिख कर ही आप याद कर सकते हैं। अगर रटते हैं तो फिर बहुत सारे, एक क्वेश्चन याद कीजिएगा, रटिएगा, तब तक दूसरे क्वेश्चन भूल जाइएगा, तीसरा भूल जाइएगा। लेकिन अगर लिख कर याद करते हैं तो आप कभी नहीं भूलिएगा। एक क्वेश्चन लिख कर याद करके देख लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लिख कर याद करके देख लीजिए। अगर भूलते हैं तो फिर आप बताइए हमें कमेंट में,